हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस। पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं उसका पूरा फंडामेंटल्स बताया था। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो अगर आपका छूट गया है तो निश्चित ही उस लेक्चर को स्टडी कर लें, क्योंकि आज के लेक्चर्स से लेट्स डू इट, न्यूमेरिकल्स, ये सब शुरू हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल्स, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो पीछे जो भी लेक्चर्स आपके मिसिंग हैं, आप सारे लेक्चर्स चैनल पर पड़े हुए हैं, लेक्चर्स की स्टडी कर लें ताकि किसी टाइप की कॉन्सेप्ट में परेशानी आपको ना हो, आप आराम से न्यूमेरिकल्स बना सकें, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहां मामला क्या है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में यू वी एफ ये सब बता दिया था, आर, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल का बना पाना संभव है ही नहीं। मिरर का न्यूमेरिकल बना रहे हैं और मिरर फॉर्मूला जान ही नहीं रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, जिसके यहां गेस्ट बन के गए हैं उसको पहचानते ही नहीं है। तो अब यहां जो मामला है, मिरर फॉर्मूला आप याद कर लो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और दूसरा मैग्निफिकेशन भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन के लिए आप आराम से लिख सकते हो m इज इक्वल टू HI/HO। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बेटा मैग्निफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। और मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v माइनस यू, m इज इक्वल टू v माइनस यू। तो दोनों ही कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करें तो स्फेरिकल मिरर के लिए लिख सकते हैं HI/HO इज इक्वल टू माइनस v/u। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला F इज इक्वल टू R/2, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, R/2। दूसरा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और तीसरा HI/HO इज इक्वल टू माइनस v/u। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और न्यूमेरिकल्स को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, देख लो। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट्स इमेज इज मैग्निफाइड इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट साइज। बात भी सही है, ऑब्जेक्ट से कितना गुना ज्यादा आपने इमेज को बड़ा किया है या छोटा किया है, वो इसका मैग्निफिकेशन कहलाता है कि मिरर ने कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। बता ही दिया हमने आपको, ठीक है। अब जैसे चाहें उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बढ़िया रहता है HI/HO से ही रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इफ h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप इसके जगह HO यूज कर लो, एंड h डैश आप इसके जगह HI यूज कर लो, इज द हाइट ऑफ इमेज, देन द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर कैन बी रिटेन एज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाय h। इसके जगह आप HI/HO यूज कर लो, ठीक है। आपकी नजर में भी क्लियर रहता है, टीचर की नजर में भी क्लियर रहता है, ठीक है। अब m इज नेगेटिव फॉर द रियल इमेजेस। जब मैं डिफरेंस बता रहा था तो मैंने रियल और वर्चुअल इमेज का, तो मैंने क्या कहा था कि जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे तब ये बात समझ में आएगी, मैग्निफिकेशन समझ में आएगी। तो समझा रहा हूं, अभी समझ लीजिए। रियल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। अब कहोगे कैसे, अब देखो बेटा, पहले रियल इमेज की बात करते हैं। रियल इमेज की बात करते हैं। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है और ये इमेज है, इसका हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा है, बताइए HO क्या लिख दें, 2 सेंटीमीटर। y की तरफ है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, HO हमेशा पॉजिटिव होता है। और HI
एच आई चूंकि वाई डैश की तरफ है नेगेटिव हो जाएगा, एच आई इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब मैग्निफिकेशन निकालो आप, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अंदाजा आ गया नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? जैसे ही आप -4 बाई 2 करेंगे, -4/2 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होता है रियल इमेज का। वहीं अगर वर्चुअल इमेज आप लेंगे, मान लीजिए एच ओ आपने ले लिया 2 सेंटीमीटर और एच आई आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, तो बेटा एच ओ भी वाई के तरफ पॉजिटिव, एच आई भी वाई के तरफ पॉजिटिव। बताइए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर, m इज इक्वल टू एच ओ बाय एच आई हो गया, 6/2 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया। सर समझ में आ रही बात? तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा, मतलब जैसे ही आप देखो कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आया है मतलब इमेज रियल है, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आया है मतलब इमेज वर्चुअल है। आगे जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको तो और भी समझ में आ जाएगा, और भी कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, लेट्स डू इट सेगमेंट में न्यूमेरिकल्स दिए हुए। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब वी, इमेज जहां बना है। फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। अब गिवन भी लिखते ही चले जाते हैं, गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो एच ओ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ना आपने 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? u होता है, और u हमेशा नेगेटिव होता है, पता ही है आपको। और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब देख बेटा, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इधर ही ना, तो इसका फोकल लेंथ रे के अपोजिट डायरेक्शन में ना बेटा, इसका फोकल लेंथ रे के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो f हो गया -10 सेंटीमीटर। ओके, लिख लिए गिवन हम लोग। फिर से न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। v निकालने कह रहा है और नेचर निकालने कह रहा है। नेचर में ही सब कुछ आ जाता है, या आप चाहो तो साइज भी लिख सकते हो। या साइज काहे लिखोगे? आप लिखो ना एच आई इज इक्वल टू वट। ओके, फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। एच ओ आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15, अब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हो गया। कॉनकेव मिरर से रखा है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना क्या है? तो पहले तो v निकालना है बेटा। ठीक है, तो बाय मिरर फॉर्मूला we know that 1/v plus 1/u is equal to 1/f, है ना। 1/v तो निकालना ही है ना, v निकालना ही ना बेटा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u कर देते हैं। जो निकालना है उसको आप LHS में रख लो, ठीक है, या उसको एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड रख लो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/-10 माइनस 1/u, कितना बेटा? -15। अब यही मैं कह रहा था कि एक जगह अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं रहता, एक जगह अगर माइनस के जगह आपने प्लस कर दिया, सिर्फ एक जगह माइनस के जगह प्लस कर दिया, तो बस हो गया। ठीक है, खेल खत्म, कहानी खत्म। इसीलिए बहुत ध्यान से बनाना होता है ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15, बोलो होगा कि नहीं होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा।
तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 या 1/-10, बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/15, है ना, या बार बार क्यों लिखना है। एलसीएम ले लो, 30 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 हो जाएगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, -v इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, एक चीज तो निकल गया बेटा, v कैलकुलेट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे यस सर हो गया, ठीक है, v हम लोगों ने निकाल लिया, अब छोड़ दें क्या, कहोगे नो सर, यहां नेचर भी निकालना है, HI भी निकालना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, v आपने -30 निकाला है, v आपने -30 निकाला है, बाकी सब चीज तो दिया हुआ ही था, ठीक है, आपको दिया हुआ था ये -10 सेंटीमीटर, ये -15 सेंटीमीटर, ये +1 सेंटीमीटर, सब तो दिया हुआ ही है, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों को HI निकालना है, ठीक है, तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि HI/HO इज इक्वल टू -V/U होता है स्फेरिकल मिरर्स में। अब ये सारा कैलकुलेशंस 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां आप प्रूव करेंगे कि मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। फोकल लेंथ के साथ रेडियस का रिलेशन F इज इक्वल टू R/2 होता है, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी, सब आपके जो है सर आपको प्रूव करवाएंगे वहां, है ना। अभी तो आप समझिए और न्यूमेरिकल बनाने पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो HI तो निकालना ही है बेटा, HO आपको 1 दिया हुआ है, और -V आपने कितना निकाला था, -30 निकाला था, बाय U हो गया -15। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं अभी, ठीक है। तो अब यहां रिजल्ट आ रहा है HI/1 इज इक्वल टू -30/15, -2 हो गया बेटा, तो HI इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे ही आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा है, आप तुरंत दिमाग में ले लो कि भाई ये तो रियल एंड इनवर्टेड है, और क्या है भाई, तो HI इज ग्रेटर देन HO है ना। चूंकि HO 1 सेंटीमीटर था, HI 2 सेंटीमीटर है, 2 टाइम्स मैग्निफाइड है, ठीक है, तो HI इज ग्रेटर देन HO हो गया, ठीक है। तो समझ में आया इसका कैसा न्यूमेरिकल बनाते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स पर अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स के लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझें, खाली समझें नहीं, खुद से लिख लिख करके प्रैक्टिस करें घर में, अलग अलग कंडीशंस के लिए, अलग अलग इमेजेस के लिए उसको प्रैक्टिस करके देखें। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट्स पर पकड़ होगी, न्यूमेरिकल में करेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, करेक्शंस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। करेक्शंस ज्यादा नहीं मतलब आप बिल्कुल सही से करेक्ट न्यूमेरिकल बना पाओगे, कहने का ये मतलब हो गया। अब ये दूसरा नंबर आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। पहला भी कॉनकेव मिरर का ही प्रॉब्लम था, दूसरा भी कॉनकेव मिरर का ही प्रॉब्लम है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं खुद से भी बना के दिखा दूंगा, तो फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। बनाइएगा निश्चित ही, है ना। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।